मैं सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन प्रोसेस करके बता रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो थर्ड वाली रेड कलर की लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जो फर्स्ट है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। तो इस पेज पे जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके लिए ये सब डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा, जो कुछ ब्लॉक्स में है, जिसमें कि मेनली यहाँ पर आधार नंबर ही आपका जो मेन डॉक्यूमेंट लगेगा फ़िलहाल में, बाकी सब इन्फॉर्मेशन है। अब जो अदर डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। तो लास्ट डेट है 31 जनवरी अप्लाई की, डेट ऑफ एग्ज़ाम है 29 अप्रैल, और एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट की डेट अभी नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स निकल के आ रही है वो ये है कि जो कैंडिडेट है उसको एक ही बार अप्लाई करने की परमिशन है, जो JNVCT के लिए एप्लीकेशन करने की। तो यदि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका मतलब वैसे भी खारिज हो जाएगा जो कैंडिडेचर है, तो फिर आप आगे भी नहीं कर पाओगे, जैसे 9th क्लास के समय। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो मत कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST ओनली वंस during verification of the registration data. If it is found that the candidate had applied in previous years, the candidature of candidate will be reject हो जाएगा। ठीक है, SMS regarding rejection will be sent to the registered mobile number पे। तो हमें एक ही बार अप्लाई करना है, क्योंकि अब लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड नवोदय, इसीलिए ये चीज़ को किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या है। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद ये PDF फाइल खुली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल A4 साइज़ पेज है, जहाँ पर सबसे राइट एंड में कॉर्नर में लिखा है सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील। तो यहाँ पर जहाँ भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं 5th क्लास में, तो वहाँ का जो स्कूल का हेड मास्टर होगा वो इस फॉर्म पे सील साइन करेगा, और ऑब्वियसली आपको जो अब वो पूरी डिटेल्स है वो भरनी पड़ेगी। यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर्स के भी कॉलम है, वो भी करना पड़ेगा, और ऊपर कॉर्नर में अफेक्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। और जो जो डिटेल्स जैसे फादर नेम ब्लॉक लेटर्स में बोलिए तो यहाँ कैपिटल लेटर्स में ही भरना है, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, ये सब ब्लॉक लेटर में भरेगा। डेट ऑफ बर्थ हमको ध्यान से भरना है, जेंडर वगैरह सब, कैटेगरी हमको, अगर आप OBC हो तो OBC भरना है। यहाँ पर मैं OBC का थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि जैसे देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका बच्चा, आपकी इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली is decided on the basis of class of service, not on the basis of इनकम क्राइटेरिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो प्राइवेट प्रोफेशन में, बिजनेस प्रोफेशन में, अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं, तो वो 8 लाख की लिमिट को ध्यान रखेंगे कि अगर 8 लाख से अबव कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स में अगर उनकी इनकम एक्सीड कर रही है तो फिर वो क्रीमी लेयर हैं, तो वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे OBC। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, जैसे मैंने पहले बताया। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने और भी मेरे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को समझना है तो। बाकी ये सब डिटेल्स जो पूछ रहा है ये सब आप भर दीजिए। अगर आप रूरल एरिया से पढ़ रहे हैं स्कूल से तो अच्छी बात है, क्योंकि
या रेसिडेंशियल भी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 75% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर रूरल स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो हमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसको भरोगे आप पूरा क्रॉस चेक अच्छे से करके, उसके बाद हेडमास्टर से सील साइन कराओगे और इसको स्कैन करके रखना है। अभी मैं साइज़ डिस्कस कर लेता हूँ किस जेपीईजी फॉर्म में किस साइज़ में करना है। ओके, तो आगे देखते हैं बी, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व ओनली सिंगल स्टेज। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वॉल्व करता है ओनली सिंगल स्टेज, और आपका एग्ज़ाम भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड सीट पे होगा, जो आंसर मार्क करने हैं। पैटर्न मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। बाकी 80 क्वेश्चंस है और 3 सेक्शंस है आपके जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड यहाँ पर पॉइंट बोला गया है कि द रिजर्वेशन टू द OBC कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। हाँ, तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पर जो आपका OBC सर्टिफिकेट है आपको वो किस फॉर्मेट में बनाना है, सेंट्रल का जो फॉर्मेट होता है। एक तो आपका स्टेट का होता है OBC सर्टिफिकेट, जो पहले आपके लाल वाले बनते थे, अभी अब डिजिटलाइज होने के बाद वो लोक सेवा केंद्र से अलग बनते हैं। अब जो सेंट्रल वाला फॉर्मेट है वो अलग होता है। मैं अभी अगर मिलेगा इसमें नोटिफिकेशन में तो दिखा दूंगा। उस पर आपको आपका अगर OBC SC ST जो भी हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट से जाके। और जब अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे इफ़ यू आर सेलेक्टेड, तो वहाँ पर आपसे अगर आपने OBC से अप्लाई किया है तो सब क्रॉस चेक किया जाएगा। और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको हवा में नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो जाके डिस्ट्रिक्ट से बनवाना चाहिए। तो आपकी जहाँ भी तहसील है, SDM ऑफिस, तहसीलदार जहाँ बैठता है वहाँ जाओ, किसी को भी पकड़ो, 100-500 रुपये लगते हैं, आराम से बन जाता है। अपना जो स्टेट वाला लेके चले जाओ और सेंट्रल वाला उसके बेसिस पे बन जाता है। जैसा कि अब आपको मेरे और भी OBC के डिटेल्स वीडियो हैं। जो आपका जो कास्ट है स्टेट में अलग नंबर पे लिस्ट होता है और सेंट्रल में सेम कास्ट अलग नंबर पे लिस्ट होती है, इसलिए अलग अलग सर्टिफिकेट को बनवाया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेंट्रल का हमको सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में। अब सी पॉइंट देख लेते हैं। सी पॉइंट जो निकल आता है, कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपीज रेडी बिफोर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन JPG फॉर्मेट। तो इन चीज़ों को अब आप ध्यान से सुनिए, इसको तैयार रखना है क्योंकि यही स्कैन होकर अपलोड होंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, जो बच्चा रहेगा उसके सिग्नेचर, साइज़ ऑफ सिग्नेचर 10 से 100 KB। सेकंड, पेरेंट्स के सिग्नेचर, उसका भी साइज़ 10 से 100 KB। पेरेंट्स से बोला जाता है तो अगर फादर हैं तो फादर के सिग्नेचर, ठीक है, और फादर नहीं है तो मदर करेंगी सिग्नेचर, और फादर मदर दोनों नहीं है तो जो भी गार्जियन होगा उस बच्चे का वो करेगा सिग्नेचर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ साइज़, हाँ, कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ लगेगा। यहाँ पर अगर आप फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वाइट बैकग्राउंड में रख कर ही फ़ोटो का हमेशा खिंचवाएँ। इसके बाद आता है फोर्थ, सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। वही जो अभी मैंने ऊपर एक फॉर्म दिखाया जिसमें हेडमास्टर की सील साइन होना है, वो वाला, उसमें सभी के साइन की कॉलम है, इसलिए ये सब मेंशन किया गया है। वो रहेगा 50 से 300 KB के बीच में। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इशूड बाय कंपेटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ़ कैंडिडेट डज नॉट पोसेस आधार नंबर। तो अगर जो आपका कैंडिडेट है, जो बच्चा है, अगर उसका आधार नंबर नहीं है तो जो पेरेंट का रेसिडेंट प्रूफ लगेगा। रेसिडेंट प्रूफ क्या होता है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो वो मूल निवासी से भी हो जाता है और आजकल जाति प्रमाण पत्र में ही मेंशन होता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। और आधार नहीं है तो आधार बनवा लो जल्दी से, बहुत 1 महीने का टाइम है, अभी आराम से हो जाएगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं वो ये हैं। अब फॉर फर्दर डिटेल्स बोल रहा है रीड प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन भी है एक,
तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। तो यही है आवश्यक सूचनाएं में हिंदी में भी दिया हुआ है उन्होंने, तो ये आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके। बाकी जो मैंने बताया है वही चीज़ें हैं, बस इतनी चीज़ें हैं। तो ये हो गया इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट डेट। प्लीज़ नोट वाला क्राइटेरिया कि डबल से अप्लाई नहीं करना है, और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अप्लाई करना है, जो वो प्रिंसिपल वाला है फॉर्म, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिखा है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, तो क्लिक हेयर डाउनलोड पे क्लिक करके ये यहाँ पर आपको ऐसे एक PDF फाइल मिल जाएगी A4 साइज़ में। इसका प्रिंट निकलवा के और पूरा अच्छे से भर के और हेड मास्टर के पास ले जाके साइन कर लें, और फिर जो भी MP ऑनलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ से जाके अप्लाई करवाएं अपने बच्चों को।